भगवान की कथा अनंत है, इतनी कथा है फिर भी लोगों को गाने के मन ही नहीं। यहाँ तक कि कबीर साहब ने कहा है कि सात समंद की मसी करो, लेखन ही सब बन राई, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिख्या न जाए। सात समुद्र महासमुद्र जो है तो सारे समुद्र को स्याही बनाया जाए, मसी अर्थात स्याही, स्याही बनाया जाए। सात समंद की मसी करो, लेखन ही सब बन राई। बन राई ऐसा छत्तीसगढ़ी में भाषा है कि रुख राई, रुख राई कहते हैं ये पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब को बनाया जाए। कलम लेखन ही सब बन राई, सब धरती कागज करो, पूरे धरती को कागज बना दिया जाए, फिर भी हरि गुण लिखा न जाए, फिर भी हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता। अब देख सकते हैं यहाँ रायपुर के, इस रायपुर के शहर में भी इतना बड़ा जगह है। अब पूरे विश्व को आप सोच कर देखिए, पूरे विश्व में कागज बना दिया जाए, पूरे विश्व को कागज बना दिया जाए और उसमें लिखा जाए, फिर भी हरि का गुण खत्म नहीं होने वाला। फिर भी हम अपने निज मति अनुसार भगवान की कथा का गान करेंगे। हम कथा को पूरा कोई गा ही नहीं सकता। कथा हम बीच से प्रारंभ करते हैं और बीच में ही खत्म कर देते हैं। उसका आदि ना अंत, वो आदि अंत है ही नहीं भगवान की कथा का। भगवान की कथा तो अनंत है, उसका आदि अंत कभी हो ही नहीं सकता। आप सभी ने आज बड़े भाव से रामायण मंडली द्वारा टीका पाठ का श्रवण किया था और हनुमान जी ने भी श्रवण किया, क्योंकि राम कथा के श्रोता प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया हनुमान जी है। तो हनुमान जी भी विराजित थे, हनुमान जी ने भी कथा का श्रवण किया और आप सभी ने भी श्रवण किया। हनुमान चालीसा का सर्वप्रथम अर्थ समझ लीजिए। हनु का अर्थ होता है हनन, नष्ट। मान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, जो गणेश जी के पास है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नहीं, ये दे लइका हगा फेल हो गए, नाक हकटा गए, बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है जो अच्छे से तो बोल नहीं सकते हम, लेकिन थोड़े कोशिश करते हैं। तो यही कहते हैं कि नाक कटा गए। असल में नाक कटाता नहीं है, कटता नहीं है, लेकिन कहने का एक शब्द है कि नाक कट गया। और गणेश जी की नाक देखिए कितनी लंबी, गणेश जी की नाक कभी कट सकती है? इसीलिए गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा भी जाता है कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजित है। किसी भी कार्य में गणेश जी को ही पहले पूजा जाता है। अब हम हनुमान के अर्थ के विषय में फिर से चलें। मान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, जिसने अपने मान का हनन कर दिया, जिसने अपने मान को देखा ही नहीं कि मुझे इज्जत मिले या ना मिले, हमें केवल श्री राम की भक्ति करना है, वही है श्री हनुमान। हनुमान एक नाम नहीं, एक उपाधि है, समझ लीजिए। यदि आप अपने मान का हनन करेंगे, मान का हनन का मतलब ऐसा नहीं कि अपने मान को एकदम गिरा देंगे। मान का हनन इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का घमंड नहीं, अभिमान नहीं, यही होता है अपना मान को त्यागना। त्याग देंगे तो आप भी हनुमान कहलाने के लायक हैं, आप भी हनुमान कहला सकते हैं। हनुमान का अर्थ यह हो गया। अब चालीसा का अर्थ सुने। चालीसा का अर्थ होता है 40। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए उसे चालीसा कहा जाता है। 20 चौपाइयाँ होती तो 20 कहते, 30 होते तो 30। 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए उसे चालीसा कहा जाता है। अब हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे की ओर बढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। सर्वप्रथम गुरु वंदना किए हैं तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु जी के चरण के, चरण कमल सरोज रज, सरोज है कमल, उसके रज, चरण कमलों के रज को श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन में, अपने मन को धोना है उनके रज से, तो उससे क्या होगा? हमारी जितने भी गंदी बुराई है वो सब दूर हो जाएंगे। श्री गुरु के अगर चरण रज को स्पर्श भी कर लिया जाए, पैर क्यों छुआ जाता है? पैर छूने का मतलब यह नहीं कि केवल झुक गए और पैर का स्पर्श कर लिए और हो गया, हमें पुण्य मिल गया, ऐसा नहीं। पैर छूने का मतलब यह होता है
कि पैर छूने से आप झुकें, अपने से बड़ों के सामने झुकें। जरूरी नहीं है किसी में विद्वता है तो ही झुको, अपने से बड़े के सामने झुको। ऐसा नहीं कि किसी महाराज जी के चरण को पकड़ें और सामने कोई बुजुर्ग इंसान खड़े हैं उन्हें धुतकार कर भगा दें, ये गलत बात है। बड़े तो सब एक ही होते हैं। चरण छूने का भी एक नियम है, चरण छुएं तो भाव से, ऐसे नहीं कि ऐसे आधे झुके, जांग को ही छूकर उठ गए और प्राण नीचे झुक भी नहीं पाए। पैर चरण स्पर्श होने चाहिए, और जो बड़े दिव्य महापुरुष होते हैं उनके चरण नहीं, चरण के नीचे धूलि को छुआ जाता है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बंदौ बरनौ गुरु रघुबर विमल जसु। बरनौ अर्थात वर्णन करूं गाँव रघुवर के, रघुवर राम जी के विमल यश, एकदम विमल मतलब निर्मल अच्छे सुंदर यश का गान करेंगे, जो क्या देता है, जो दायक फल चार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल को देने वाला है। श्री राम जी की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, शिव जी की कथा, सब भगवान एक ही हैं, सब एक दूसरे के अवतार हैं। भगवान नारायण ने 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतार में अलग अलग देवता हैं, कोई किसी को पूजता है तो कोई किसी और को, सब अलग अलग श्रद्धा भाव से, लेकिन सब एक ही हैं। कोई भेदभाव ना करें कि कृष्ण भगवान अलग हैं और राम जी अलग हैं। एक शब्द है जैसे कहते हैं कृष्ण भगवान वाले में कहते हैं कि राधे श्याम, राधे श्याम कहते हैं, वृंदावन में ज़्यादा चलता है राधे राधे जय श्री कृष्णा राधे श्याम। तो राधे श्याम के अंदर ही राम छुपा है। राधे का पहला शुरुआत तो रा से हुआ, श्याम म तो दोनों मिला के क्या हुआ, राम। तो राधे श्याम के अंदर भी राम है और राम सीता राम के अंदर भी कृष्ण है। दोनों एक हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है पहले दोहे में तुलसीदास जी ने श्री गुरु जी की वंदना की है, और सिर्फ शुरुआत नहीं अंत भी गुरु वंदना से है। कैसे देखिए, जय 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 हनुमान, सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु की महिमा अत्यधिक है। गुरु के विषय में छोटी सी चर्चा करते हैं। गुरु बड़े अच्छे होते हैं। गुरु के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता, सारे काम अधूरे। जिस प्रकार गणेश जी को पहले पूजा जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी उसी प्रकार है। भगवान से पूछा गया कि कौन बड़ा है, कि पहले गुरु को प्रणाम किया जाए कि भगवान को। तो भगवान ने भी कह दिया कि अगर गुरु हमारे से छोटे होते तो हम गुरु दीक्षा ही नहीं लेते। भगवान राम ने भी तो गुरु दीक्षा ली, कृष्ण भगवान ने भी गुरु दीक्षा ली, तो वो भी अपने गुरु जी को पूज्य मानते हैं। तो भगवान भी जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम क्या है, हमें तो गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मन से ही हम शंकर भगवान जी को गुरु मान लेते हैं, श्री राम जी को गुरु मान लेते हैं, या अपने इष्ट देवता को गुरु मान लेते हैं, ऐसे सोचते हैं। मान लेने से बात नहीं बनती, गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। गुरु तो एक जीवन का बागडोर सौंपते हैं। हम जीवन में जितने गलती से अनहोनी से पाप हो जाते हैं हमसे, वह गुरु नष्ट कर देते हैं। गुरु की महिमा अद्भुत है। अब देखिए, गुरु को किसान कहा गया है। उससे पहले हम ये समझ लें कि एक श्लोक प्राय प्रसिद्ध है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर ब्रह्मा, अर्थात गुरु जी को ब्रह्मा कहा गया। यह श्लोक प्रायः ज़्यादातर
गुरु वंदना में हम गाते ही हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है तो ज़्यादातर मंगलाचरण में इस श्लोक का प्रयोग होता है। गुरु वंदना का श्लोक है। तो गुरु और ब्रह्मा अर्थात गुरु हमारे ब्रह्मा जी हैं। कैसे? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना। सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, किसकी आज्ञा पे? भगवान नारायण करते हैं। तो गुरु जी हमारे संस्कारों की सृष्टि करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा गया है। गुरु विष्णु, गुरु जी को विष्णु कहा गया है। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। तो गुरु जी पालन करते हैं हमारे संस्कारों का, कि इसके संस्कार कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं ये बिगड़ ना जाए। गुरु जी देख रेख करते हैं। गुरुकुल परंपरा से जो रहे तो स्वर्ग सुख का अनुभव होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का बड़ा अनोखा संगम होता है। कभी भी गुरु जी के पास अकेले में बैठकर चरण सेवा करते हुए उससे अगर थोड़े से भी अगर बात निकाल दी जाए तो इतने सारे ज्ञान गुरु जी प्रकट करते हैं, अद्भुत ज्ञानमय प्रवाह होता है। तो गुरु की महिमा अत्यधिक है। गुरुर्देवो महेश्वरः। महेश्वर कौन है? शंकर जी। शंकर जी का काम है संहार करना, मारना, नष्ट करना। तो गुरुदेव हमारे सारे गंदे आचरण, बुरे आचरणों को, हमारे अभिमान को नष्ट कर देते हैं। गुरु के शरण में जाने से हमारा टेढ़ापन नष्ट हो जाता है। एक श्लोक रामचरितमानस में है, मंगलाचरण के वंदना में है, तीसरा श्लोक है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वप्रवन्दते। वंदे बोधमयं नित्यं। वंदे अर्थात वंदना करते हैं। बोधमयम नित्यम, जो हमें रोज नई शिक्षा का प्रदान करते हैं। बोधमयम नित्य अर्थात रोज, बोध अर्थात जानना, रोज कुछ ना कुछ नया चीज सिखाते हैं, वही गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कौन है? गुरु शंकर के रूपी है। गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी की उपाधि दी गई है कि सबसे दृष्टांतिक रूप से, कि शंकर जी ने जिस प्रकार द्विज के चांद चंद्रमा को, टेढ़ा है, पतला है, टेढ़ा द्विज का चांद आपने दर्शन किया होगा। देखिए, दो ही चांद ज्यादातर पूजे जाते हैं, एक तो पहला पूर्णिमा का और दूसरा दूज का, क्योंकि दूज के चांद को भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया है। इसलिए यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। वो चंद्र हमेशा के लिए वंदित हो गया, पूजनीय हो गया। अगर ऐसे ही पूजनीय होना होता तो तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी ऐसे सबको पूजा जाता, लेकिन सबको प्रणाम पूजा नहीं किया जाता। केवल द्विज के चंद्रमा और पूर्णिमा के, शंकर जी के शरण में जाने पर एक चांद पूजित हुई। हम भी अपने गुरु के शरण में जाकर अपने टेढ़ेपन, खोटेपन को नष्ट कर पाते हैं। गुरु देवता की महिमा अधिक है। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। साक्षात परम ब्रह्म भगवान नारायण है। साक्षात परम ब्रह्म आप किसी को भी मान सकते हैं, अपने इष्ट को भी मान सकते हैं, सब एक दूसरे के अंश हैं। भगवान उनका एक नित्य किशोर रूप है। एक भागवत महात्म्य के सर्वप्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान। सत का अर्थ होता है शाश्वत, यानी अविनाशी, तो तीनों काल में नष्ट ना हो, तीनों काल में रहे, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में रहने वाला और एक स्वरूप से रहने वाला। हम तो पहले तो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। हमारी अवस्था हमेशा हर क्षण बदलती है। ये संसार भी सत्य नहीं, यह भी हर प्रतिक्षण बदल रहा है।
अभी किस क्षण में कहाँ कौन सी बिल्डिंग बन जाए और कहाँ क्या गिर जाए, क्या टूट जाए, किसी को पता नहीं। हर क्षण में बदलता जा रहा है संसार, किसी को पता नहीं कि कब बदल गया। पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का, किसी को पता नहीं चलता कि कब घूम गया, कब क्या हो गया। दिन रात का केवल पता चलता है। भगवान की अद्भुत रचना है यह संसार, और हम इस संसार में फंस जाते हैं। इस संसार को हम सत्य मान बैठते हैं। जब इस संसार को आप इतना सुंदर मानते हैं, आप किसी को सुंदर है, ये कितना सुंदर है, ये बालक कितना सुंदर दिख रहा है, ये मूर्ति कितनी सुंदर है, यह जगह कितना सुंदर है, यह झरना कितना मनभावन है, कहते हैं ये सब किसने बनाया है? भगवान ने। तब एक बार सोच कर देखिए, जिसको आप सुंदर कहते हैं उससे हजारों गुना अधिक भगवान की सुंदरता है। कामदेव, जितने संसार में जितने मनुष्य, प्राणी, स्त्री, पुरुष सुंदर होते हैं, ये कामदेव अपने एक अंश को छोड़ देते हैं तो संसार में सबसे बड़ा सुंदर वही बन जाता है। कामदेव अपना एक अंश किसी पर छोड़ देते हैं तो वह सुंदर हो जाता है, और भगवान तो हजारों कामदेव के समान अकेले हैं। जब कामदेव भगवान को देखते हैं तो खुद शर्मीले हैं वो भी, और शर्मा जाते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं, वो देखते ही रह जाते हैं भगवान के रूप को। और भगवान के रूप को हम नॉर्मल अपने इस साधारण आँखों से नहीं देख सकते। भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिया तो पहले दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब ऐसे ही इन नॉर्मल हम अपने साधारण नेत्रों से उनका दर्शन कर ही नहीं सकते, असंभव है। इन नेत्रों से दर्शन करने से हम क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। उनकी इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है, उनकी भव्यता को हम पहचान नहीं सकते। अद्भुत भव्यता है। और जहाँ तक बात रही अमृत की, अमृत कई लोग सोचते हैं कि हमें अमृत हो जाए। आदमी भले ही दुखी है, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, खुशी राम के। कोई तन से दुखी है कि हमें ये बीमारी है, ये है, दर्द देता है शरीर में दर्द, कोई तन दुखी है। कोई मन से दुखी है कि हे भगवान क्या करें, काम नहीं चल रहा है। कोई धन बिनु रहत उदास, कोई धन से धन नहीं है, कैसे चलाएं, घर कैसे चलाएं, बड़ा मुश्किल हो गया, धन के लिए उदास रहते हैं। तो सब दुखी तो हैं, कोई भी सुखी है ऐसा तो कह नहीं सकते। फिर भी लोग क्या सोचते हैं, हमें अभी किसी को कह दिया जाए भगवान अभी आएंगे, तुमको परम धाम लेकर जाएंगे, अपने यहाँ लेकर जाएंगे, तो कोई जाना चाहेगा? नहीं, भगवान अभी हमें और जीना है, बेटी की शादी करनी है, बेटा का शादी करना है, सोचते हैं। कोई कभी जाना चाहता नहीं। किसी को कहा जाए तो कोई जाना चाहेगा, भले जितना ही रोता भी लगता रहे, लेकिन मरना नहीं चाहेगा। ये जरूर कहते हैं कि हे भगवान मेरे को उठा लेते, ऐसे बोलते जरूर हैं, लेकिन आ जाए तो रहने, माफ कर दीजिए भगवान, गलती हो गई। कोई जाना नहीं चाहता। तो एक संसार में हम फंस चुके हैं। इस संसार में हम संसार को ही अपना सर्वस्व मान रखे हैं। जैसे हम किसी दृष्टांतिक रूप से समझाते हैं, किसी बालक को यदि माता पिता से बचपन से दूर कर दिया जाए, 1 से 2 साल का जब बालक हो तो उसे दूर कर दिया जाए, तो वो किसी की संगत में रहेगा जिसके, तो वो उसी को अपना माता पिता समझ बैठेगा। तो क्या है, वो उसी को अपना घर समझ बैठेगा, उसको घर का ज़्यादा याद भी नहीं आएगा जब वो बचपन से ही यदि बाहर रहेगा। तो उसी प्रकार हम सीधे तो ये संसार में आए हैं, भगवान ने परीक्षा ली हमसे कि ये कैसा कर्म करता है, उस हिसाब से इसे फल दिया जाए, इसे अपने धाम में। हमारे माता पिता हैं भगवान, भगवान हमारे माता पिता हैं। माता पिता ने, ये समझ लीजिए, हमें नानी घर भेजा है, दादी घर भेजा है, नानी घर भेजा है, मामा घर भेजा है। ये हमारा संसार नानी घर है। इस संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं, तो कुछ साल रह रहकर हम
सोचते हैं कि यही हमको अच्छा लगता है, घर जाएंगे तो मन नहीं करेगा। तो ऐसा ही हम भगवान को भूल चुके हैं कि हे भगवान, यही तो हमारा सब कुछ है, आप तो बस पूजनीय हो, बस पूजा करना है। भूल चुके हैं कि स्वयं भगवान वही है, अपने रूप को ही भूल चुके हैं। देखिए हंस जो होता है, एक भजन है तो उसमें कागा से तो हंस बनावे एक लिखा हुआ है। तो हंस बनाने का काम है संतों का। कई हंस उड़कर जा रहे थे, कहीं से जा रहे थे। उसमें से एक हंस का पंख ढीला पड़ा और वो नीचे कीचड़ में गिर गया, दलदल में गिर गया, काला काला हो गया, पूरा कलर अलग हो गया सारे साथियों। उन साथियों को पता भी नहीं चला कि हमारा साथी कहीं गिर गया है। वो आगे चलते गए, पता नहीं चला, घर पहुँचे। अपने हंस और बाकी पशु पक्षियों का भी अपना एक अड्डा होता है, अपना एक स्थान होता है जिस स्थान पर वो रहते हैं। तो हंस अपने स्थान पर पहुँचे और देखने लगे कि हमारा छोटा भाई कहाँ है, नहीं मिला। बहुत खोजबीन किए, नहीं मिला। अब वो हंस जो गिर गया था, जो कीचड़ में गिर गया था, वह काला काला सा हो गया था, गंदी नाली का था। तो काला काला होने के बाद उधर से एक कौवा आ गया। अब कौवा बोलता है, अरे भाई तू तो मेरे बराबरी का है, चल एक साथ घूमते हैं। हंस भी अपने शरीर को देखता है। अब एक तो वो बेहोश हो गया था, जब होश आया तो सब भूल ही गया कि मैं कहीं जा भी रहा था। अपने शरीर को देखता है, बोलता है, हाँ शरीर तो मेरा काला है, लगता है मैं इस कौवे का ही बेटा हूँ, मैं कौवे का ही परिवार हूँ। उस कौवा के साथ चला जाता है। एक दिन फिर से हंस सब उसी रास्ते से उड़कर जा रहे थे और संयोग बस वो कौवा और वो काला हंस उस जगह पानी पी रहे थे। अब वो सब हंसों ने देख लिया, पहचान लिया, अरे ये तो हमारा भाई है जो गुम गया था कुछ दिनों पहले। नीचे उतर कर आए और बोले, अरे कहाँ गुम गया था, गला लगा लिए, अरे बड़े दिनों बाद मिला। अब वो हंस तो भूल चुका है घर को भूल गया, उसको याद नहीं कि ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भैया हैं। उन्होंने कहा कि तुम मेरे भाई हो, हंस ने कहा। तो कौवे ने कहा कि मेरा रंग तो, काले हंस ने कहा कि मेरा रंग तो काला है और आप कहते हो कि मैं आपका परिवार हूँ, यदि मैं आपका परिवार होता तो मैं तो गोरा होता। अब ये समझ गया कि भूल गया है ये। हंसों ने क्या किया, उठाकर सीधे उसको लेकर गए और तालाब में डाल दिया और अच्छे से नहला धुला कर रगड़ के बाहर निकाले। अब बोले, अब देखो अपना शरीर। अपना जब शरीर देखे तो उन्होंने वो देखा कि पूरा वाइट हो गया, गोरा हो गया। अब उसका कलर तो वही था, स्वाभाविक रूप तो वही था, लेकिन वो संयोग से वो उसमें गंदे पानी में गिर गया था, इसलिए वह काला हो गया था। उसका रूप तो सफेद ही था। हंसों ने कहा कि अब तुम पहचाने कि तुम हमारे परिवार हो। उसने कहा कि हाँ हाँ अब मैं समझ गया। तो वो कौन थे जो उन्हें साफ करे? संत हैं। हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं हम तो संसारिक हैं, साइंस के हिसाब से देखा जाए तो कहते हैं हम पहले बंदर थे और बंदर के बाद इंसान बनते बने। ऐसा नहीं, हमारे पूर्वज कोई बंदर नहीं बल्कि भगवान है। भगवान के द्वारा सर्वप्रथम नारी है शत्रुपा और नर है मनु। इनके द्वारा पूरी सृष्टि का रचना हुआ और इन्हीं से पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। और साइंस के लोग कहते हैं कि अरे पहले जंगल के जो बंदर होते हैं, बंदर, उस बंदर के बाद धीरे 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 उसमें इंक्रीज होते हुए मनुष्य बन गए। ये गलत बात है। जो कहते हैं हो सकता है उनके पूर्वज वानर सेना ही है। हमारे पूर्वज तो भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, हम सभी के पूर्वज। हम अपने वास्तविक रूप को भूल चुके हैं। तो गुरु हमें इस चीज से सुधारते हैं, हमें अपने वास्तविक रूप को बताते हैं, इस बारे में बताते हैं। गुरु को किसान कहा गया है। किसान पहले धरती में बीज बोता है, पर तब बोता है। यहाँ कई इसमें से कोई किसान भी बैठे होंगे, तो वो किसान पहले जब धरती में बीज बोते हैं पहले देख लेते हैं कि धरती कैसा है, नरम है तो बोया जाए, और बंजर होगा तो बंजर में तो बीज उगेंगे।
पौधा उगेगा नहीं, और बल्कि किसान का मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा और बीज भी बर्बाद, फसल कुछ होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार गुरु भगवान हमारे हृदय को देखते हैं। हृदय हमारा भूमि है। गुरु भगवान हमारे हृदय को देखते हैं कि इसका हृदय कितना श्रद्धा भाव से, कितना भक्ति से डूबा हुआ है। जितना ज़्यादा भक्ति उतना ज़्यादा गुरु अच्छे से ज्ञान का प्रवाह चलाते हैं, अच्छा से मेहनत करते हैं। किसान भी मेहनत तभी करते हैं जब उनको भरोसा होता है कि हाँ इस जगह में फसल हो सकता है। अब फसल ना हो, छोड़ो, होगा तो होगा, देखते हैं, मेहनत कर देते हैं, अब होगा तो होई है जो सोई राम रचि रखा, ऐसे सोचते हैं। तो गुरु उसी प्रकार हमें पहले देख लेते हैं कि इसमें कितना भक्ति है। जितना भक्ति होगा उसी प्रकार गुरुदेव हमें बीज, मंत्र का बीज बोएंगे और मंत्र के बीज से हमारे अंदर से भक्ति का पौधा उगेगा। और आजकल के ऐसे भी गुरु हैं, इस कलयुग का टाइम है तो कलयुग में ऐसे भी गुरु हैं जो शिष्यों को सही राह नहीं दिखाते, केवल धनराशि लेना जानते हैं। एक बड़े संत ने कहा कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया दो। कहते हैं कि गलियन गलियन, हर गली में गुरु हैं। हम गुरु हैं, हम गुरु हैं, हम महामंडलेश्वर हैं, ऐसे कहते हैं। बोलते हैं हमसे दीक्षा लो, और क्या करते हैं, तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें धोती रुपया दे दो, ऐसे कहते हैं। ऐसा भाव होता है। तो वैसे गुरु को वैसा ही चेला मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीने आम तो धोती रुपया ले। चेला कहते हैं कि अच्छा हुआ गुरु महाराज चल बसे, नहीं तो फिर से 6 महीने 1 साल के अंदर में गुरु महाराज आते और हमसे चंदा कर लेते, चलो हमको तो चैन पड़ गया, ऐसे करके चेला का भाव होता है। तो ऐसे चेला और ऐसे गुरु दोनों नरक के गामी होते हैं। कहा गया है कि लालची गुरु लोभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये कहा गया है। यह सत्यवाणी है। गीता में भी कहा गया है कि जो लालची गुरु है वो भी नरक का गामी है, जो केवल धन लेता है और शिष्य को सद्गति का प्राप्त नहीं करने देता, वह गुरु नरक को जाने वाला है। और जो शिष्य बाहरी ओर से गुरु का आदर करे और अंदर से सोचे कि अरे गुरु महाराज फिर आ गए, तो वो चेला भी नरकगामी होता है। तो गुरु की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई है। अत्यधिक कहाँ गाए, गुरु की महिमा अपार है। और गुरु की महिमा गाने के बाद अब हम हनुमान चालीसा के प्रथम चौपाई की ओर बढ़ें। और हनुमान चालीसा के प्रथम चौपाई है, तो मेरा निवेदन है सभी इस चौपाई को गुनगुनाएं, क्योंकि सर्वप्रथम चौपाई है तो सभी गाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश जय
हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कहा जाता है कि हे हनुमान जी, तुलसीदास जी ने कहा है कि हे हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान गुण के सागर हैं। जय कपीस तिहुँ लोक कहो जागर। कपीस कहा गया है हनुमान जी को, कपि रूप है उनका, वानर रूप, इसलिए कपीस कहा गया है। जय कपीस तिहुँ लोक कहो जागर। आप तीनों लोक में उजागर हैं, आप तीनों लोक में वंदित हैं, ऐसा कहा गया है। और क्यों हो भी ना, जिनके गुरु स्वयं सूर्य देवता हैं, स्वयं सूर्य सूरज उनके गुरु देवता हैं, तो इनकी तो अद्भुत महिमा होनी ही चाहिए। और रूप किसके हैं? शंकर भगवान के। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, रुद्र अवतार। माता अंजना ने प्रार्थना किया शंकर जी से कि हे शंकर जी हमें पुत्र चाहिए। उन्होंने अपने बड़ा बलवान चाहिए ऐसा कहा था। तो शंकर भगवान बड़े दयालु, भोले बाबा नाम है उनका, दयालुता से अपने ही स्वरूप को 11वां रूप उन्हें दान कर दिया कि मेरा 11वां रूप तुम्हारा पुत्र बनकर आएगा। श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी अब हनुमान जी के लिए ये पहला चौपाई कहा गया, और दूसरे चौपाई में भी कहा गया कि राम दूत अतुलित बलधामा। आप राम जी के दूत हैं और अतुलित बलधामा। अतुलित बल है जिसको तोला ही नहीं जाता, अतुलित। हनुमान चालीसा में यह शब्द हर प्रकार से कहा गया है, और कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करते हैं पर इसका वास्तविक अर्थ समझ नहीं पाते। यह अवधी भाषा में लिखा गया है, अवध की भाषा में। अवध के लोगों से पूछा जाए तो यह हनुमान चालीसा उनके लिए नॉर्मल भाषा है। छत्तीसगढ़ी में जिस प्रकार भजन होते हैं वैसे ही तुलसीदास जी ने अवध के भाषा में चौपाई का पद बना दिया, एक पद का गान किया है। राम के दूत हैं आप अतुलित बलधामा। आपने देखा होगा एक हाथी में कितना बल होता है, कितना शक्तिशाली होता है। वैसे ही एक हाथी जो है 1000 हाथी 10,000 हाथी का बल एक ऐरावत में होता है। जो ऐरावत इंद्र की सवारी है, जो समुद्र मंथन में निकला था। और ऐरावत में इतनी शक्ति है 10,000 हाथियों की। अब 10,000 ऐरावत की शक्ति इंद्र में है, एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र की शक्ति हनुमान जी के इस छोटी से उंगली में है एक। इसलिए उनका नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। तो हनुमान जी का नाम बजरंग बली इसलिए पड़ा कि बजरंग बली इसलिए है कि वज्र का अंग है। वज्र होता है कठोर, वज्र कठोर का शब्द, कठोर को कहते हैं वज्र। वज्र कठोर शरीर है पूरा उनका। जब एक उंगली में इतनी शक्ति है तो पूरा शरीर में कितनी शक्ति है, इसलिए उन्हें बजरंगी कहा गया है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति का नाश कर देते हैं। जो हमारी खराब मति होती है, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना या गलत काम करना, एक कुमति को नाश करने वाला है, सुमति के संगी। और जो अच्छा काम करता है हनुमान जी उसी के संगी हैं, सुमति के संगी। चौथी चौपाई में कहा गया है कि कंचन वरणम विराज सुवेशा
चालीसा का हर एक चौपाई हनुमान जी के गुण का गान करता है। हनुमान चालीसा चाहे जितना भी याद हो, लेकिन कभी भी हनुमान चालीसा को बिना देखे नहीं पढ़ना चाहिए। कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर उसे देखकर एक एक शब्द सुधार कर कहा जाए। याद भी आजकल आदमी सुन कर लेते हैं, तो सुनने से कई बार धोखा हो जाता है, तो गलत याद हो जाता है। एक एक शब्द का फल तभी मिलता है जब सही कहा जाए। अब जैसे किसी का नाम पुकारा जाए, किसी का नाम नवीन है, तो आप नवीन बोलेंगे तो वो एक बार में आ जाएगा, और उसी को सवीन कहा जाए तो आएगा नहीं, वो समझेगा ही नहीं कि मेरे को पुकार रहा है। तो हनुमान चालीसा को भी अच्छी प्रकार से जाप किया जाए, अच्छी सही से कहा जाए। अभी जो चौपाई हमने गाया, कंचन वरण विराज सुवेशा, इसमें हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है। कंचन अर्थात सोना होता है, सोना कंचन वर्ण अर्थात वह रूप है, वह रंग है, सोने का रंग है, सुनहरा रंग है। विराज सुवेशा, सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित, कानन अर्थात कान में कुंडल है, और कुंचित केसा, कुंचित अर्थात होता है घुंघरालू, और केसा अर्थात केस बाल, उनका बाल घुंघरालू है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा का अर्थ यही है कि कान में कुंडल है और बाल घुंघरालू है। और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है और हाथ में ध्वजा है। एक हाथ में वज्र है, एक हाथ में ध्वजा है, झंडा है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे अर्थात कंधे में। मूंज एक घास होती है, आप में से किसको किसको पता है मूंज घास? ये इस साइड में नहीं, उत्तर प्रदेश के साइड में ज्यादातर दिखता है मूंज का घास। ज्यादातर जैसे ब्राह्मणों का जब जनेऊ संस्कार होता है तो मूंज की घास का जनेऊ बनाकर पहनाया जाता है। तो हनुमान जी के कंधे पर मूंज की घास का जनेऊ है, कांधे मूंज जनेऊ साजे, ऐसा कहा गया है। हनुमान जी के अद्भुत रूप है। आपने मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति लाल होती है, और यहाँ तो कहा गया है कि कंचन वर्ण सुनहरा रंग। तो इसके लिए भी एक कथा है, बड़े ध्यान से सुने। लाल रंग इसलिए होता है, एक बड़ी पुरानी कथा है। एक दिन माता सीता स्नान ध्यान आदि करके अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी सहयोग बस उसी समय पहुंच गए। सीताराम सीताराम जपते हुए उस स्थान पर पहुंचे, माता जी को प्रणाम किया, कहा माता जी ये आप क्या कर रहे हैं? उनको तो पता है कि ये लगा रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं, पर क्यों भर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या फायदा होता है? माता जी से पूछा। सीता माता ने कहा कि यह अपने स्वामी की, अपने इष्ट की उम्र वृद्धि के लिए लगाया जाता है। माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती है ताकि अपने पति देव की उम्र लंबी हो, और एक पहचान है कि पति देव की। सीता माता मांग भर रही थी अपनी। हनुमान जी के प्रश्न पर उन्होंने उत्तर दिया कि अपने स्वामी के उम्र वृद्धि के लिए। हनुमान जी खुश होकर नाचने लगे कि अरे वाह, बढ़िया बढ़िया तरीका मिला, बढ़िया आइडिया मिल गया हमको कि अब अपने स्वामी की उम्र बढ़ाएंगे। हनुमान जी वहां से हंसते हुए हरि कीर्तन करते हुए चले गए। दूसरे दिन दरबार में सभी विराजित थे। श्री राम जी विराजित थे, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी विराजित थे। माता सीता भी विराजित थी। दरबार दरबार भरा हुआ। अब हनुमान जी वहां अचानक से आए, और हनुमान जी को देखकर सभी खिलखिला के हंस उठे कि कैसा रूप है। राम जी भी हंस उठे कि कैसा रूप धारण करके आ गए। सब हंसने लगे। हनुमान जी लेकिन गंभीरता से बोले, प्रभु क्या हो गया, किस बात पर आप हंस रहे हैं? श्री राम जी ने कहा कि वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आज आपने ये नया वेश क्या धारण कर लिया? उन्होंने नया वेश क्या धारण किया था? अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा कर आए थे। पूरे सिंदूर का लाल लाल हो गए थे, लाल लाल बजरंगबली वहां आए। राम जी वगैरह सब हंसने लगे और पूछे कि क्यों लगाए?
हनुमान जी ने बोला इससे मेरे से अच्छा उत्तर तो माता सीता ही देंगी, क्योंकि सीता माता ने मुझे यह उपाय बताया है, लाल सिंदूर लगाया जाए तो अपने स्वामी की, अपने इष्ट देव की उम्र में वृद्धि होती है, इसलिए मैंने लगाया है। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि ऐसा भक्त ना आज तक मैंने देखा है और ना देख पाऊंगा, क्योंकि उनसे बढ़कर ना है, उनके अलावा और कोई है ही नहीं और ना कोई होगा। दास्य भक्ति 9 भक्ति कहा जाता है, तो उस 9 भक्ति में से एक दास्य भक्ति है जो हनुमान जी की है। चरण सेवा में हनुमान जी कभी भी, कई लोग भगवान को अपना सखा मानते हैं, सख्य भक्ति भी है एक, कई अपने गुरु मानते हैं, तो कई भगवान पिता मानते हैं, तो कई अपने हम उनके दास हैं ऐसा मानते हैं। तो हनुमान जी अपना दास, अपने आप को हनुमान राम जी का दास मानते थे। राम जी ने उसी दिन से आशीर्वाद दिया कि हनुमान आज के बाद तुम्हें जो भी मंगलवार के दिन लाल सिंदूर को घी में लेप बनाकर अगर लगाया जाए हनुमान जी को, तो उसको जो चाहिए वह मिल सकता है। भाव से, ऐसे ही नहीं कि सिंदूर घोले और जाकर ऐसे लगा दिए, भाव से हनुमान चालीसा का जप करते हुए और श्री राम 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 ऐसा नाम लेते हुए उनको चंदन का लेप लगाना है, चंदन सिंदूर का, लाल सिंदूर का। उसी दिन से यह प्रथा है कि जहाँ भी मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का लेप लगाया जाता है, लाल लाल होते हैं, इसलिए हनुमान जी को लाल कहते हैं। लाल लाल बजरंगबली है इसलिए उनका रूप है, 2 रूप है। अपने नॉर्मल रूप पे होते हैं, साधारण रूप पे होते हैं तो कंचन वर्ण, और कभी सज धज के जाते हैं तो लाल लाल होके। हमेशा दास्य भक्ति कि हमारे स्वामी की उम्र वृद्धि हो, खेल खेल में ही क्यों ना हो, पर उम्र वृद्धि स्वामी की ही हो। हर चीज में हनुमान जी अपने स्वामी की ही बड़ाई करते हैं। अब हनुमान चालीसा की 6वीं चौपाई का सभी भाव से श्रवण करें। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप, शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप, शंकर सुवन अलग अलग अर्थ निकाला है कि शंकर सुवन और शंकर स्वयं भी कहा गया है। कई संतों ने कहा है कि शंकर सुवन, यह गलत है। गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान चालीसा वाली पुस्तक में शंकर सुवन लिखा हुआ है। कई संतों ने कहा कि शंकर स्वयं, तो दोनों का अर्थ ही है, सुवन और स्वयं एक ही है। शंकर स्वयं केसरी, हमने शुरुआत में बताया था कि स्वयं शंकर भगवान 11वें रूप से हनुमान जी बनकर आए, तो इसलिए कहा गया कि शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी जी के नंदन है, इसलिए उनका नाम आया है। शंकर स्वयं ही है केसरी जी के, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, उनका प्रताप अत्यधिक तेज है, उनका प्रताप तेज को कोई संभाल नहीं सकता। एक कथा, छोटी सी बात है। रावण ने हनुमान जी से चैलेंज किया कि हम आज करते हैं, 2-2 हाथ हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जय श्री राम कर तैयार हो। अब रावण को कहा गया कि तुम पहले मारो, क्योंकि तुम मेरे से बड़े हो। हनुमान जी, अब देखो रावण भले ही, अब देखो कोई भी राक्षस, कोई भी गंदा होता नहीं है, सब भगवान की आज्ञा से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अभी किसी को मार दें और बोले कि नहीं भगवान बोले तो मारे, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दिया है राक्षसों को। कंस को भी भगवान ने ही आज्ञा दिया कि तुम हमारे लीला रचने में सहयोग दो।
सहयोग देने के लिए। जिस प्रकार कभी भी फिल्म शूटिंग किया जाता है, किसी भी प्रकार का कुछ शूटिंग होता है, तो आदमी तो अच्छा होता है लेकिन रोल उसको गंदा मिल जाता है। कभी कभार गुंडे का रोल मिल जाता है, विलन बनकर आता है, लेकिन वो गंदा होता नहीं, वो केवल एक्टिंग करता है वैसा। वैसे ही भगवान के सभी पार्षद हैं और वही सब भगवान की आज्ञा से ऐसा काम करते हैं, उनके लिए बनते हैं। रावण को कहा गया कि तुम मेरे से, हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे से बड़े हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम विद्वान हो, उम्र में बड़े हो, हर चीज में तुम बड़े हो, तुम पहले शुरुआत करो। रावण पीछे दौड़ कर गया और वहां से दौड़ता हुआ तेजी से आया और हनुमान जी को एक प्रहार किया, हाथ से प्रहार किया। हनुमान जी थोड़ा फड़फड़ाए और जय श्री राम कहकर राम 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 रटकर बच गए। इसकी कथा आगे आएगी। राम राम कहने से किस किस दोष से हम बच सकते हैं। संसार का ऐसा कोई भी चीज नहीं जो हमें मार सकता है जब सीताराम का मंत्र लगातार जप किया जाए। इसकी कथा आगे हम सुनाएंगे। रावण ने मारा हनुमान जी तो थोड़ा फड़फड़ाए। अब हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी पीछे दौड़कर नहीं गए, हनुमान जी केवल अपना हाथ 360 डिग्री पीछे घुमाया और गोल घूमकर हाथ जैसे उठाए थे कि मारेंगे। ब्रह्मा जी को खबर पहुंचा कि अरे हनुमान जी मारने के लिए हाथ उठाए, कब मार देंगे। उन्होंने तुरंत रोका कि कहीं अभी इसे ना रोका जाए तो राम लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी, युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। राम जी को जाकर मारना नहीं पड़ेगा, युद्ध समाप्त यहीं हनुमान जी ही मारते, उनका जो लीला हो नहीं पाता, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया। इसलिए उनका इतना अत्यधिक तेज है, कोई संभाल नहीं पाता। वो कभी किसी पर प्रहार नहीं करते, हमेशा भोले भाले स्वभाव के, सुमति के संगी कहा है, सुंदरमती के जो हैं उन्हीं के संगी हैं। और आगे कहा गया है, विद्यावान गुणी अति विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान कहा गया है, विद्या में ज्ञानी नामग्रगण्यम। हनुमान जी की वंदना में यह श्लोक आता है, सकल गुण निधानम वानराणाम मधीसम। कहा गया है तो यह ज्ञानी नामग्रगण्यम, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या के भंडार हैं विद्यावान। गुणी अति चातुर कहा गया है, चतुर है ये। चतुर इसलिए नहीं कि किसी को मार दिया जाए, कि कुछ चोरी कर दिया जाए, कि किसी को दुख दिया जाए। राम जी के कार्य को किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, कैसे राम जी के कार्य के लिए हम राम काज करिबे को आतुर। कहा गया है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज अर्थात राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर अर्थात लालायत, मतलब मन में बड़ी इच्छा होती है, इच्छा होती है हनुमान जी की कि राम जी का कोई काम हमको मिल जाए, हम करें। बड़े श्रद्धा भाव से हनुमान जी राम जी के काम को पूर्ण करते हैं। इसलिए कहा गया कि राम काज करिबे को आतुर।